मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ड में जो है वो रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे और इंशाल्लाह जो है आप इसमें बेहतर हो जाएंगे फॉर्मेटिंग में और इससे भी अच्छा रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए और उसके बाद पेज लेआउट में इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप कर लीजिए। साइज़ जो है वो A4 साइज़ ले लीजिए और उसके बाद आप डिज़ाइन टैब में चले जाइए और यहाँ से पेज कलर जो है वो आप कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ इंसर्ट करवाना है जी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है जी, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ से चलिए ये ले लेते हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा करवा लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करवाने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है कॉलेज का नेम, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, रेड कलर कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करवा दीजिए। इसे सेंटर में ले आइए। ठीक है जी, इस तरह से। और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। तो हम रिज़ल्ट देने जा रहे हैं 2020 2021। ठीक है जी, क्योंकि मार्च में हमारा सेशन स्टार्ट होता है ना। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म करवानी है। फॉर्मेट में चले जाइए और शेप जो है इसकी शेप फिल में कलर जो है वो कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसकी आउटलाइन जो है वो नो बॉर्डर कर दीजिए। और अगर आपने रखनी है तो चलिए हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करवा देते हैं। इसकी विड्थ जो है उसको भी, वेट जो है उसको भी करवा लीजिए। कोई एक यहाँ से वेट ले सकते हैं आप। ठीक है जी, इसके बाद आपको ज़रूरत है यहाँ पे इंसर्ट करवाना। पिक्चर में जाइए और एक लोगो जो है वो इंसर्ट करवा दीजिए जी। लोगो इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ पे साइज़ इसका जो है आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैनुअली करना चाहें मैनुअली कर लें, लेकिन अगर क्रॉप में जाके करना है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए क्रॉप में मैं करवा देती हूँ जाके। चलिए तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करवा रही हूँ। ठीक है जी, ये लोगो जो है इसकी सेटिंग जो है वो पहले करके रखना थी, तो सॉरी कि मैं भूल गई इसको करवाना। तो चलिए अब ज़रा इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर लेते हैं। चलिए इसको इसके इक्वल जो है वो ले आइए जितना आपका लेवल है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद आपको जी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। वो ये है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है एक पिक्चर इंसर्ट करवानी है। आपने एक लोगो टाइप जो है कांग्रेचुलेशंस के लिए बनाना है। तो चलिए हम पहले शेप ले लेते हैं। आप इंसर्ट में जाइए, शेप लेके आइए, सर्कल। ठीक है जी, यहाँ पे सर्कल की शेप बना लीजिए। इसकी आउटलाइन जो है वो आप इसी कलर में रखिए, शेप को फिल मत कीजिए और इसकी वेट जो है लाइन का वो बढ़ा दीजिए। वेट बढ़ाने के बाद आपको एक और पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। तो शेप में चले जाइए और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट करवा लीजिए।
ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आप इसके अकॉर्डिंग जो है खुद सेटिंग जो है इसकी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। ओके, अब इसकी भी शेप फिल जो है वो ख़त्म करवा दीजिए, और इसका जो शेप का कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आउटलाइन का, और ये वेट इसका ज़रा बढ़ा दीजिए। ठीक है जी। अब आपको ज़रूरत है एक अदर टेक्स्ट बॉक्स लेने की, तो आप इंसर्ट में जाइए, अगेन टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। तो यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा करवा देना है। चलिए, अब इसको भी शेप जो है इसकी अंदर से नो फिल होनी चाहिए, और आउटलाइन जो है वो आप इसकी अगेन जो है वो ग्रीन ही रखवा दीजिए। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है आप लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, इतना कर लेने के बाद इसे सिलेक्ट कर लीजिए फ़ॉन्ट को। कलर में इसके आप जो है वो ब्लू कलर ले लीजिए। ब्लू कलर लेने के बाद आप चलिए ये आप ग्रीन ही कर लीजिए। ग्रीन कलर लेने के बाद आप इसको बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लीजिए। फ़ॉन्ट चेंज कर लेने के बाद आपको ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप इसको जो है वो थोड़ा एडजस्ट करवा लें। चलिए, अच्छा जी, इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म ही कर दें आप, इसकी ज़रूरत नहीं है आउटलाइन अंदर, तो इसको नो आउटलाइन कर दें। ठीक है जी। इतना करने के बाद आप इसका साइज़ अगर मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, उसके बाद इतना कर लेने के बाद आप थोड़ा सा इस शेप को छोटा कर लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, ओके। और इसी तरह ये जो बाहर की आउटलाइन की शेप है इसको भी आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ओके, अच्छा जी। अब ज़रूरत क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें वन बाय वन। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिज़ाइन के टैब में, अच्छा जी, ओके, सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन दबा लीजिए, और बाकी भी जो हैं इनको भी सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप सिलेक्ट कर चुके हैं फॉर्मेट में आ जाइए, ग्रुप में जाइए और इनको ग्रुप कर लीजिए। अब ये जो आगे पीछे वाला सीन हो रहा था वो नहीं होगा, आप जहाँ चाहेंगे इन्हें ऐसे मूव आप करवा सकेंगे। ठीक है जी। इस तरह से हम इनका जो बैलेंस है वो इक्वल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। चलिए, हाँ जी, इसको जो है ज़रा कंट्रोल एक्स कीजिए और नीचे आ जाइए, थोड़ा एंटर करके नीचे ले आइए। थोड़ा सा ऊपर ज़रूरत होगी हमें, कंट्रोल चलिए, इसके बाद आप कंट्रोल वी करा लीजिए। कंट्रोल वी कराने के बाद आप इसको जो है वो साइज़ बेहतर कर सकते हैं इसका अकॉर्डिंग टू आर लेवल। ठीक है जी। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एक और टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो वो हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए, एक और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लेते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए, और इसके बाद आपने यहाँ पे शेप जो है उसको
नो फिल कर दें। ठीक है जी। अच्छा, नो फिल करने के बाद इसकी आउटलाइन जो है वो डार्क ग्रीन कर लें, इसका वेट बढ़ा लें थोड़ा। ठीक है जी। चलिए, वेट बढ़ाने के बाद इसे थोड़ा सेंटर में ले आइए। अब इसमें आप लिखेंगे इट इज सर्टिफाइड दैट Muhammad Shees Rana has passed BCom examination। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है एग्जामिनेशन के स्पेलिंग में। चलिए, एग्जाम इन फर्स्ट डिवीजन। ठीक है जी। इस तरह से आप कुछ भी स्टेटमेंट जो इसके मुतालिक होती है रिज़ल्ट के मुतालिक, ये आप ले लीजिएगा। इसे बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद इसका कलर जो है वो हम रेड रख रहे हैं, और उसके बाद इसकी जो है साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद, चलिए, साइज़ इंक्रीज़ कर लेने के बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वर्ड, तो चलिए, ठीक है जी। इसके बाद आपने होम में चले जाइए, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था तो दैट्स वाई हमें इधर आना। चलिए, ठीक है जी। ये कर लेने के बाद आप इसका साइज़ थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ कर दीजिए। ये फ़ॉन्ट प्यारा है लेकिन इसको साइज़ की ज़रूरत होती है, तो चलिए आप इसको एंटर कीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा और खोल दीजिए। ओके, अब आगे यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मज़ीद ऐड करें, सन ऑफ। ठीक है जी, सन ऑफ। चलिए, ओके, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए और इस चीज़ को ड्रैग कर दीजिए नीचे। मैं थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़, चलिए, ओके, अब यहाँ पे ठीक है। अब इसका साइज़ हमें कम करने की ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं। चलिए, साइज़ में हम इसको 28 तक ले जाते हैं, और इसे आप सेंटर कर लीजिए। ओके, सेंटर करने के बाद आप यहाँ पे इसको ऊपर ले आइए। ठीक है जी, यहाँ पे, और इसको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज़ करें। अच्छा, चलिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि इकट्ठा अलग अलग। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए। फादर नेम और स्टूडेंट नेम को अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो आपको ज़िगज़ैग लाइन दिखाई दे रही है, इसको इग्नोर ऑल से ख़त्म कर सकते हैं आप, और अगर ये रह भी जाती है तो ये आपके प्रिंट व्यू में आने वाली नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आपने जो है इसका कलर हम चेंज करने जा रहे हैं, जैसा कि ब्लू, और इधर इसका कलर भी हम जो है वो ब्लू कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है थोड़ा सा, अब ये देखें, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे टेक्स्ट बॉक्स उठा कर एडजस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो हमेशा चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट जो है वो आप लोग लिखें। इसका केस जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड ये करवा लीजिए, और उसके बाद यहाँ आ जाइए नीचे। ठीक है जी, यहाँ पे आप करेंगे, चलिए,
प्रिंसिपल साइंस। ये यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, आप वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप ये सारी स्टेटमेंट्स जो भी ऊपर मवाद आना है वो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ एक सिंपल सा आपके सामने पैटर्न ही है जो बनाया गया है। तो अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको ब्लू कीजिए और ब्लू करने के बाद इसको बोल्ड कीजिए और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करवा दीजिए। ठीक है जी, साइज़ इंक्रीज़ करवाने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है उसको भी करवा दीजिए। ठीक है जी, इतना कर लेने के बाद अब आपका जो है बेसिक से पैटर्न के साथ ये तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रिंट व्यू थोड़ा दिखा देती हूँ। फाइल में चलते हैं और प्रिंट में चलते हैं। तो ये इसका प्रिंट व्यू जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे ज़रूरत रह गई है बाकी जो, वो क्या है, आपने डिज़ाइन टैब में जाना है और वहाँ पे बॉर्डर्स में आ जाना है। बॉर्डर्स में आने के बाद आप इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ये विड्थ सेट कर देती हूँ और कलर जो है वो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। और आर्ट में जाने के बाद क्योंकि ये ऑफिशियल है तो इसमें थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा, ज़्यादा हैवी जो है वो बॉर्डर नहीं लगाइएगा। ओके कीजिए और इस तरह से ये आपका जो है वो बॉर्डर लग चुका है। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आप ये आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना इनको बेहतर करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बॉर्डर आप और मज़ीद थोड़ा सा वाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसका फाइल में जाइए और प्रिंट देखिए कि ये चीज़ आपकी बनके तैयार हुई है। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करवाने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे एंटर करके इसे थोड़ा नीचे ले जाएं और इसको जो है वो थोड़ा सा और नीचे ले आए यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो तैयार हो चुका है। मैं अगर हाइड करूँ इसको तो ये कुछ आपको बेहतर नज़र आएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट कार्ड जो है वो हमने रेडी किया है। आप अपनी मेहनत से इसमें और चेंजेस ला के और बेहतर तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अगली जो है वीडियो में आपको जो है इंशाल्लाह बर्थडे कार्ड जो है वो आपको सिखाऊंगी। तो इसके साथ ही मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।